फाउंडेशन से स्वप्निल कोठारी साहब, अक्षय बम साहब, इन तमाम अदब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने स्पॉन्सर्स आरके दस्तक फाउंडेशन, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, स्टेट प्रेस क्लब, 92.7 बिग एफएम, सागर इंजीनियरिंग वर्क्स, संजरी प्रिंट शॉपी और तनवीर अहमद प्रोडक्शंस का बहुत शुक्रगुजार हूं कि काफिला मोहब्बत का इस खूबसूरत मुशायरे और कवि सम्मेलन की महफिल को सजाने में उन्होंने अम्मार अंसारी और उनकी पूरी टीम का बहुत ताउन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब एक और शायर से आपकी मुलाकात करानी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आइए हजरात गिरामी, आज के अहद की कड़वाहटों को शायरी बनाने की कोशिश करते हैं और मुलाकात करते हैं मालेगांव महाराष्ट्र से आने वाले एक अच्छे और सच्चे लहजे के शायर जनाब मुश्ताक अहमद मुश्ताक से, जिन्हें बारहा अपने मुशायरे की महफिलों में अपने कलाम के साथ माइक पर परफॉर्म करते हुए देखा और सुना है। आज मुश्ताक अहमद मुश्ताक की तबीयत थोड़ी सी अलील है, आप उनका साथ देंगे तो वो आपकी बेहतर खिदमत कर पाएंगे। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करके उन्हें बताएं कि वो अपने कलाम से नवाजना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है, आ गया। रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, रहे इश्को वफा खाली पड़ी है। जुनू परवर फजा खाली पड़ी है। उठाए कौन सच्चाई का परचम, उठाए कौन सच्चाई का परचम। जमीने करबला खाली पड़ी है। वाह 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 वाह। सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है। चराग अब खून से जलने लगे हैं, चराग अब खून से जलने लगे हैं। कई दिन से हवा खाली पड़ी है। वाह वाह वाह। कई दिन से हवा खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। और शेर सुनिएगा कि मुसाफिर, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आवारा भी कह लो, मुझे आवारा ही समझो। वाह वाह वाह। यही सच है। हजारों साल बीते जब मैं अपने घर से निकला था, मेरे कदमों तले फैला हुआ अनजान रास्ता था। नहीं था कोई मेरा हम सफ़र, मैं उस पे तन्हा था। मेरी नज़रों के आगे अनगिनत अनदेखे मंजर थे। पहाड़ी सिलसिले, पथरीले खित्ते और हंसी झरने, नदी तालाब नहरें झील दरिया और समुंदर थे। कहीं पर घास की चादर, कहीं मटियाली रंगत थी, कहीं पर सांप बिच्छू शेर चीते ऊंट घोड़े थे। ये सारे नाम मैं जो लिख रहा हूँ मैंने रखे थे। अरे वाह वाह। ये सारे नाम मैंने रखे थे। बदन ओढ़े हुए मैं दर्द के लंबे सफर पर था। क्या कहना। बदन ओढ़े हुए मैं दर्द के लंबे सफर पर था। बदन कमजोर था, पल में सुकन थकन से चूर होता था, मगर मुझको तो चलना था। नदी तालाब नहरें झील दरिया और समुंदर से मुझे दिन रात लड़ना था। बदन ओढ़े हुए था मैं, बदन को भूख लगती थी। बदन ओढ़े हुए था मैं, बदन को भूख लगती थी। मेरे हाकिम ने जब हुक्म सफ़र मुझको दिया था, मोहब्बत शर्त रखी थी। मोहब्बत जब ज़रूरत बन के मेरे सामने आई, नया एक बाप फिर मुझ पे खुला था। ज़रूरत से सहूलत की तरफ का यही तख्लीकी लम्हा था मेरी गुमराह कुन आवारगी का। मुसाफिर मैं मुसाफिर हूँ, मुझे आवारा ही कह लो। बहुत शुक्रिया। जल्दी पढ़, जल्दी पी। हजरात गिरामी, आप मुश्ताक अहमद मुश्ताक का खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। मैं एक बात कहने के लिए उस माइक से इस माइक तक आया हूं कि अब आपकी समातें पूरी तरह से
फिर से बेदार करने का वक्त आ गया है। थोड़े से आप बोझल हो रहे हैं, इसलिए मैं यहां आया हूं कि आपसे एक बात कह सकूं। जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाना हो या मोहब्बतों की बात करनी हो, हमने अक्सर इस तरह के शेर कहे हैं। कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। जब हमने मोहब्बतों का जिक्र किया तो कतील शिफाई बनकर यह कहा कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। जब मोहब्बतों की बात की तो हमने इस तरह के शेर कहे कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। जब हमने अपनी महरूमियों का जिक्र किया तो यूं किया कि तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने तोड़ डाला है, ये टुकड़े मैं नहीं लूंगा, मुझे फिर दिल बना कर दो। हजरात गिरामी, लहजों की इस भीड़ में एक ऐसे मध्यम लहजे से आपके मुलाकात कराने जा रहा हूं जो अपने बहुत आसान आसान लफ्जों में अपने खूबसूरत तरन्नुम और मखमली आवाज से सजाकर जब अपनी गजल आपकी खिदमत में पेश करे तो महफिल में एक फजा बन जाए, और वो फजा बनेगी जब आप जोरदार इस्तकबाल करेंगे जनाब डॉक्टर नदीम शाद का। आपका महबूब शायर आपके हवाले देवबंद सहारनपुर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं जनाब डॉक्टर नदीम शाद। मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब अम्मार अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम का। ये थोड़ी सी ज़रा भाई सुनिए, थोड़ी सी जो आवाज़ें, थोड़ा सा ज़रा आपको थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा जी। ये माइक इंशाल्लाह मुशायरे के बाद तक ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाई इजाज़त है आप लोगों की भी? हाँ, आप भी इजाज़त दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए साहब, ये इंदौर है, कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे आपको एक मतला सुनाता हूँ और तवज्जो चाहता हूँ आपकी, सुनिए। इरशाद। मतलब ये है कि साहब, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। मैंने कहा थोड़ा सा आपको खामोश होना भाई पड़ेगा, नदीम, शायर को सुनना। नदीम जरा सा माइक को। ये नहीं भाई, ये मैं कह रहा हूँ ना, ये मुशायरे के बाद हो जाएगा। ठीक नहीं नहीं हो तुम थोड़ा सा करो तो सही उसे। हाँ बस ठीक है यार, कुछ इसे टाइट कर दो आगे। नहीं, शायर को टाइट नहीं करना है, इसे टाइट कर दो। नहीं नहीं वो टाइट होगा नहीं वैसे। चलिए, अब तो शायर टाइट हो जाएगा और क्या होगा। फिर से सुनाता हूँ मतलब। जी जी। हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, अरे क्या कहना। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। वाह 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 वाह। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। शेर सुनाता हूं भाई, शेर सुनिए। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप, क्या कहना क्या कहना। वाह। लड़े हैं आप अभी आहा, सामने के दुश्मन से। लड़े हैं आप कभी सामने के दुश्मन से। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप। वाह 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 वाह। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप। क्या कहना। वाह 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 वाह। जो आस्तीन में हैं उनसे कब लड़े हैं आप, बता के आपको नुकसान
क्या डराएं अभी, क्या कहना, वाह 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 वाह। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, आहा, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। वाह 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 वाह। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े अभी हैं। अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। अभी भी जरा आप उस वाले मूड में नहीं आए, सुनने वाले मूड। इंदौर का जो मूड होता है वो अभी नहीं बना सही से, बीच में एक जगह बना, लेकिन फिर जरा आप थोड़े से, हाँ सुनिए ना, कुछ मैं सुनाता हूँ, एक मतला और सुन लीजिए। मतला सुनिए साहब। आवाज नहीं आ रही है? भैया ये साउंड ऑपरेटर जो हैं वो जरा सा देखें, समझें बात को। ये जो हमारे सामईन की तरफ से आवाज़ आ रही है कि उन तक साफ आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो ज़रा सा साउंड को ठीक ठाक करें। मुशायरा इतना अच्छा चल रहा है, काफिला ठीक है। मोहब्बत का टीम ने इतने अच्छे शायर बुलाए हैं, तो जाहिर है कि आप भी थोड़ा सा अपना काम करें अच्छे से, ताकि मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंच जाए। नदीम पढ़ो बेटा। हाँ साहब, हो गया हो गया हो गया, ठीक हो गया। अब आवाज आ रही है? सही आ रही है। आप जो कहेंगे वो किया जाएगा इंशाल्लाह। अब सुनिए साहब, एक मतला और आपको सुनाता हूँ। इरशाद। मतला ये है कि रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते। भाई भाई थोड़ा सा जरा आप लोग। रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते। रोज मरने की अजियत में नहीं जी सकते, आहा, यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। यानी जीना है तो दहशत में तो नहीं दहशत जी में सकते। नहीं जी सकते। अब शेर सुनाता हूं कि आप यानी जीना है तो दहशत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। क्या कहना, क्या कहना, वाह। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। वाह 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 वाह। प्यास मंजूर, हमें प्यास में मरना भी कबूल। क्या कहना, क्या कहना। हाँ मगर हम तेरी बैयत में नहीं जी सकते। और एक मतला सुनाता हूं, सुनिए। इरशाद। मतला यह है साहब के हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। हर खित्ते पर रहने में आसानी हो। आहा, पानी बन जो बहने में आसानी हो। क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। पानी बन जो बहने में आसानी हो। बहुत अच्छा, वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। आहा, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी। वाह 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 वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और ये भी बतौर खास शेर आप तक पहुंचाता हूं, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह वाह वाह। वक्त तुम्हारा है आहा, पर उतना जुल्म करो। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना। वक्त तुम्हारा है। वाह 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 वाह। अजय, ये उसको इस तरफ के लोग पूरी तरह से बेदार हो रहे हैं। ये हमारे दोस्त हाजी गुड्डू साहब और रईस, हाफिज रईस साहब, ये जो बैठे हैं, ये लोग भी जरा सा बहुत अच्छे से बेदार तो हुए थे, लेकिन कहीं कहीं बीच में फिर खो जाते हैं। जरा एक बार सारे लोग मिलकर तालियां बजाइए ताकि नदीम शाद को लगे कि आप उन्हें अच्छे से सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो। वाह 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 वाह। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वक्त तुम्हारा है पर इतना जुल्म करो। पर उतना जुल्म करो। अरे क्या कहना। वक्त तुम्हारा है पर उतना जुल्म करो। पर उतना जुल्म करो, बाद में जितना सहने में आसानी। बाद में जितना सहने में आसानी हो।
मैं चंद शेर तरन्नुम से आपको सुनाता हूं, उससे पहले एक मतला एक शेर और सुन लीजिए। इरशाद। मतला ये है कि जरा सा सब्र था जो कर गए हम, जरा सा सब्र था जरा जो सा कर गए हम। सब्र था जो कर गए हम, क्या कहना, उसे लगने लगा था मर गए हम। आहा, वाह 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 वाह। जरा सा सब्र था जो कर गए हम, उसे लगने लगा था मर गए हम। अब इंदौर वालों ये शेर आपको सुनाता हूँ, इरशाद। बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुनिए। उसे लगने लगा था मर गए हम, वाह 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 वाह। ये नाकदरी हमारी इसलिए है। क्या कहना, वाह 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 वाह। ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। वाह 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 वाह। ये नाकदरी हमारी, भाई नदीम शाद, क्या कहना, क्या कहना। ये नाकदरी हमारी इसलिए है। भाई इंदौर को इस शेर का इस्तकबाल करना चाहिए जोरदार। अरे वाह 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 वाह। नदीम शाद, क्या कहना बेटे, क्या कहना, वाह 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 वाह। उसे लगने लगा था आए है, मर गए हम। ये नाकदरी हमारी, ये नाकदरी हमारी इसलिए है, तेरा होने में जल्दी कर गए हम, तेरा होने में जल्दी कर गए हम। सिर्फ एक मतलब है, एक शेर और तहतुल लफ्ज में आपको सुनाता हूँ। इरशाद। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, वाह वाह वाह। तुम्हारी याद के लश्कर कहीं पड़े होंगे, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे। क्या कहना, क्या कहना, हमारे वाह वाह। जिस्म के अंदर, अब ये शेर, हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े। वाह 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 वाह। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पड़े होंगे, वाह 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 वाह। इसी जमीन पे जालिम थे तुमसे पहले जो, इसी जमीन के अंदर कहीं पड़े होंगे। वाह, बहुत इनायत। आइए मैं चंद शेर आपको तरन्नुम से सुनाऊं। इरशाद। एक गजल सुनानी है, उससे पहले एक मतला एक शेर एक गजल का आपको सुनाता हूं। सुनिए भाई, अता करें। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। वाह। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। वाह वाह वाह। बहुत पहलू निकाले एक भी पहलू नहीं निकला। क्या कहना, मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। वाह 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 वाह। मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। मगर एक तू नहीं निकला। क्या कहना नदीम शाद, वाह 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 वाह। शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। इरशाद। वो जिसको खून कहते हैं वही निकला है रह रह कर। क्या कहना, वाह 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 वाह। अगला मिसरा साहब देखिए, अगर लग गया हो तो मैं दुआएं चाहता हूं आप सबकी। वो जिसको खून कहते हैं वही निकला है रह रह कर। क्या कहना, तुम्हारे बाद आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। वाह 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 वाह। तुम्हारे बाद आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। बहुत इनाम। वाह वाह वाह। अब देखिए, हुक्म है फिर से हाजिर करूं शेर। आप लोग जरा खुल के बता दिया करें, अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप। हाजिर करता हूं, सुनिए।
इरशाद। मेरे दिल से सभी निकले मगर एक तू नहीं निकला। वाह वाह वाह। वो जिसको खून कहते हैं वही निकला है रह कर वाह तुम्हारे बाद आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी इरशाद इरशाद इरशाद। मेरी आंखों से बहता है आहा। तो इस पानी से क्या लेना। क्या कहना, मेरी आंखों से बहता है मेरी तो इस पानी से क्या लेना? आंखों से बहता है वाह 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 वाह। तो इस पानी से क्या लेना। आहा। मेरी आंखों से बहता है तो उस पानी से क्या लेना। वाह। अजी छोड़ो तुम्हें मेरी परेशानी से क्या वाह लेना। वाह 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 वाह। अजी छोड़ो तुम्हें मेरी परेशानी से क्या लेना। परेशानी से क्या लेना। वाह 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 वाह। देखिए मैं ज़रा समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या सुनाऊँ आपको और कैसे सुनाऊँ। एक इधर से जो बार बार आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा आप लोगों से सिर्फ 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट। हाँ नहीं मैं सुना रहा हूँ, आप 5 मिनट, इसके बाद फिर इजाज़त। लेकिन थोड़ा सा माहौल आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा। जी पढ़िए पढ़िए। क्या सुनाऊं? सुनिए 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 भाई सुनिए। देखिए ऐसे काम नहीं होता जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। शोर करने से कुछ नहीं होगा नदीम। आपको थोड़ा सा माहौल बनाना ही पड़ेगा। मैं आखिर में सिर्फ एक मतला और 2 शेर आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह मतला आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन ये सुन कहाँ रहे हैं? मैं तो सुनाना चाह रहा हूँ, ये सुने तो सही पहले। बेटा नए तजुर्बे करने का वक्त नहीं है। ये मेरे हमनाम है, ये नहीं समझ पाए, मैं समझ गया कि लोग इनसे क्या चाहते हैं। मैंने एक लाइन में समझा देता हूं, ये इंदौर है, यहां नए तजुर्बे करने का वक्त नहीं है। जो आपका सिग्नेचर कलाम है उसे सुनाइए, लोग उसे सुनना चाहते हैं। अच्छा साहब चलिए, मतला जो मुझे हुक्म हुआ है उधर से और इधर से भी भाई ने जो कहा है मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। नया कुछ मत करना। अच्छा सरकार, सुनिए साहब मतला सुनाता हूँ। मुश्किल कोई आन पड़ी तो आहा। घबराने से क्या होगा। वाह। मुश्किल कोई आन पड़ी तो मुश्किल घबराने से, कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। घबराने से क्या होगा। आहा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह 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 वाह। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। वाह 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 वाह। शेर सुनाता हूँ, इरशाद। सब मिलकर आवाज उठाएं आहा। तो कुछ चांद पे रोब पड़े।
सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद तो पे रोब कुछ पड़े। चांद पे रोब पड़े। वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से वाह। क्या होगा। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू। वाह 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 वाह। जब मुझे ईमानदारी से नहीं पता था आप ये सुनना चाह रहे हैं, वरना इतनी मारकाट की क्या जरूरत थी शुरू में। शेर फिर से सुनाऊं ये। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े। वाह 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 वाह। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। अब ये गजल का शेर भी सुनिए। ये इंदौर है, यहाँ शेर सुना भी जाता है और कहा भी जाता है। ये गजल का शेर आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। वाह 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 वाह। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा। आईने में देख के खुद को। और ये आखिरी शेर आप तक पहुंचाता हूँ। एक बार फिर मैं अंसारी साहब, अम्मार भाई, इनकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये आखिरी शेर आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। वाह 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 वाह। मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। क्या कहना। मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। सूरज बनकर बात करो। आंधी आती है तो आए घबराने से क्या। वाह 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 वाह। चल बैठ जा स्वयं। आपने नदीम शाद को सुना। नदीम शाद ने आपके दिलों के तार झंझनाए। कहीं कहीं आपको मोहब्बतों के दिन याद दिलाए और कहीं आज के अहद का मरसिया आपकी खिदमत में गजल की जबान में पेश किया। मेरा जी चाहता है कि मैं इंदौर के जिंदा दिल सामईन से एक बात की गुजारिश करूं। काफिला मोहब्बत का इस टीम ने अम्मार अंसारी साहब की क़यादत में जो खूबसूरत मोहब्बत भरा नजराना आपकी खिदमत में पेश किया है, अगर आपको लगता है कि ये नजराना आपको मंजूर है और कबूल है तो जोरदार तालियों से अम्मार अंसारी का हौसला बढ़ाएं और इनकी पूरी टीम को बताएं कि इनकी मोहब्बतें आपने कबूल की और इनकी मेहनतें वसूल हुई। बहुत शुक्रिया। जश्न 70 में हम मौजूद हैं। अभी आप सुन रहे थे नदीम शाद को, बड़ी शाइस्ता और संजीदा बातचीत कर रहे थे। लेकिन जिंदगी कभी कभी बहुत संजीदा होकर नहीं रहती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी बी के साथ हूं, वो मेरी बी के साथ। ये काम हमें करने पड़ते हैं आपको ताजा बनाने के लिए। अगर इतने पे बात न समझ में आई हो तो दूसरी तरह से समझाऊं।
और वो ये है कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजक का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। क्या क्या अजीब तमाशा है, क्या अजीब तमाशा है। जिंदगी में ऐसे उल्टे पुल्टे हमारे सामने बातें आ जाती हैं कि हम क्या करें। हमें इस तरह के शेर कहने पड़ते हैं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। ठीक है, हाँ। अब आप मेरे बिल्कुल मतलब के हो गए। ये 3 इंजेक्शन मैंने इसलिए लगाए ताकि बैटरी आपकी पूरी तरह से चार्ज हो जाए, क्योंकि अब एक और, अच्छा अगर एक और सुना दूं तो क्या जरूरी है कि आपका काम बन जाएगा? लेकिन अगर बन जाए तो मुझे क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि एन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। और तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, अब मत कहना। हाँ, यही से काम चला लो, इतने से ही काम चला लो। बहरहाल साथियों, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर कहता हूं, अभी महीना भर पहले इंदौर आया था तो मैंने बताया था अजीब अजीब मामले होते हैं। रमजान आने वाले, अब रमजान आएंगे तो हमें इस तरह के शेर कहने पड़ेंगे कि नमाज पढ़ने मुसलमान आने वाले हैं, खबर मिली है कि रमजान आने वाले हैं। अब क्या करें, रमजान के मौके पर असर की नमाज के बाद एक नौजवान ने मुफ्ती साहब को रोक लिया। मुफ्ती साहब से कहा, मुफ्ती साहब एक मसला है, उसका हल बताइए। मुफ्ती साहब से पूछा उस नौजवान ने कि ये बताइए कि अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू बोल दिया जाए तो इससे रोजे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने नौजवान को गौर से देखा और उसके बाद कहा कि बेटे ऐसा है कि अगर बीवी को आई लव यू बोलोगे तो जिसकी बीवी है अगर उसे पता लग गया तो वो आपके साथ मारपीट करेगा, आपके खून निकलेगा और आपका रोजा जाता रहेगा। और अगर बीवी आपकी अपनी है तो जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने की वजह से आपका रोजा मुकरू हो जाएगा। इसलिए खामखा कोशिश ना करें और इससे बचे रहें तो बेहतर। अब आप ठीक ठाक है कोई? अब इन दिनों हमारे एक साथी ने, कहूं कि एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जिसने हिंदी के सारे मुशायरों में और उर्दू के सारे कवि सम्मेलनों में, जानबूझकर इस एहतियात के साथ मैंने बोला है, हिंदी के सारे मुशायरों में और उर्दू के सारे कवि सम्मेलनों में जिस एक कलमकार ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ हलचलें और बुलंदियां पैदा की हैं, वो शायर और वो कवि है स्वयं श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ से आने वाला ये कवि, ये शायर जब माइक पर आता है तो आसान आसान लफ्जों में आपके दिल पर धीरे से दस्तक देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके बाद आपके दिल के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। मेरी बात पर आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं दावा करता हूं अगले 5 मिनट के बाद आप मेरी बात पर भरोसा भी करेंगे और पूरे यकीन के साथ तालियों की गूंज में स्वयं श्रीवास्तव का इस्तकबाल करेंगे। जोरदार तालियों से बुलाइए जनाब स्वयं श्रीवास्तव। माइक।
स्वयं एक बार अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन जोरदार ठहाके, मुस्कुराहट, आपकी तालियां, आपकी गूंज, आपकी आवाज, ताकि मुझे एहसास हो कि मैं राहत सर के शहर में खड़ा हूं। ये राहत इंदौरी का शहर है। वो मैं याद कर रहा हूं एक बात, आप बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने उनके शहर के होने का फ़क्र आपको हासिल है। मुझे यह सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके दर्शन कर पाता। मेरी जब आमद मंचों पर बढ़ी तो उससे पहले कुदरत का ऐसा हुआ कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि हमारे बीच राहत साहब नहीं है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति, उनका आदमी बैठा हुआ है। ये इधर के भी लोग, ये इधर के भी लोग, आदमी वाह वाह, क्या वाह। बात है, क्या बात है। राहत इंदौरी देश दुनिया का वो रंगरेज था जिसने बाहर के रंगों पे नहीं, अपने रंग पे भरोसा किया और पूरी दुनिया पे ऐसा जादू किया कि लोग उसके रंग में रंगने को बेकरार हो गए। ये शहर आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी का, जिनको हम सत्तन गुरु कहते हैं, जो उम्र में, ज्ञान में ऐसे तजुर्बेकार हैं, ऐसे पायदान पर हैं, उनके भीतर का बच्चा अभी भी जीवित है। 80-85 साल की उम्र में जब देश की राजनीति जो बहुत बड़े पायदान पर उनके चरणों पर दंडवत होती है, तो मैं मानता हूं कि हमारे बीच एक बड़ा आदमी बैठा है। 2-3 नाम और मैं याद करना चाहता हूं। ये मेरे बड़े भाई जाकिर खान, जिन्होंने पूरे देश दुनिया में मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। जाकिर खान का ये शहर है। ये मेरे भाई हिंदी कवि अमन अक्षर का शहर है। ये आवेश खान भाई का शहर है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। आप सबकी एक बार इजाजत मिल जाए, जहां जहां तक मेरी नजरें पहुंच रही हैं। आप एक ये सुनो, स्वयं स्वयं, अरे स्वयं बेटा मेरी तरफ देखो मेरे भाई। ये इंदौर का माइक है, इसे जबरदस्ती सीधा करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। इसे प्यार से इसके भरोसे पे छोड़ दो, थोड़ी देर बाद सीधा हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। उर्दू की महफिल में हिंदी कवि को इतना प्रेम, इतना स्नेह देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार मैं ये चाहता हूं कि अम्मार भाई के लिए आप सारे लोग तालियां बजा दें, क्योंकि हम जिन लोगों को टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मैशर भाई, अबरार भाई, शकील सर, मनिका दुबे, हमारी बहन हिमांशी, आप उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, महीनों श्रम करते हैं, पसीना खून लगाते हैं, तब ऐसी शाम किसी शहर को मैसर हो पाती है। एक बार इस टीम के लिए आप सबकी जोरदार तालियां हो जाएं, मैं कोशिश करता हूं। जी भाई। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। बस मेरे साथ ये बता देना कि आप लोग थके नहीं हो। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। क्या कहना? चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। वाह 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 वाह। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। उठाना। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। वाह वाह वाह। जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। क्या कहना? कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े।
जिस रास्ते पे चल रहे उस पर हैं छल पड़े। वाह 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 वाह। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। वाह। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह 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 वाह। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। भाई आवेश भाई बैठे हैं और आदरणीय आप बैठी हैं, आप उनकी माँ हैं। मैं बहुत देर से देख रहा था कि बच्चा कुछ अच्छा करे तो माँ के चेहरे पे कितना फक्र होता है, और आप वो सौभाग्यशाली माँ हैं जिसके बेटे ने पूरे इंडिया को खुश करने का मौका देना है भविष्य में। लेकिन सच्चाई से एक बात आपसे पूछता हूँ कि जब ये 5-6 साल के रहे होंगे, उनका पढ़ाई पे मन नहीं लगता होगा, ध्यान नहीं लगता होगा, और एक क्रिकेट और बॉल के चक्कर में जाते होंगे, तो आपका मन एक बार कहता होगा कि यार पढ़ लिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या करेगा। नहीं ऐसा होता है ना? हाँ, हम आप भी माननी है बात। लेकिन होता क्या है कि कोई आवेश खान, कोई जाकिर खान, कोई राहत इंदौरी जब अपने आप पे भरोसा करता है और दुनिया की चाल चलन से थोड़ा अलग रास्ता लेता है, तब कुछ चमत्कार पैदा होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको समर्पित करता हूं। तो भाई मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह 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 वाह। अभी वो आनंद नहीं आया इंदौर। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। वाह। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। वाह 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 वाह। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। स्वयं आवेश को लग रहा है कि उसके मत की बात हो रही है, और आज बिल्कुल आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह हैं। जो बात आवेश खुद नहीं कह पाए उसे आप कह रहे हैं, और पूरा इंदौर उस बात को सुन रहा है जिसे कभी आवेश के घर वालों ने भी गौर से ना सुना हो, लेकिन आज पूरा इंदौर सुन रहा है। तालियां बजाइए आवेश खान के लिए भी और स्वयं श्रीवास्तव के लिए। कोई जवान लड़का अपनी माँ के साथ आया तो मुझे उसे सुना भी क्या सकता हूँ। लेकिन मैं मैं सुनाता हूँ। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। मुझे आपको देखकर लगा कि कोई शहजादी जब अपने बच्चे को पालती है तो क्या तरबियत देती है। एक बार आपके लिए तालियां हो जाएं। एक 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, मेरे मन की बहुत करीब हो, शायद आप सबकी भी बहुत करीब हो। मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाइएगा। मुश्किल थी संभलना ही पर, फिर घर से निकलना ही पर, मजबूरियों का हर शौक बदल। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। वाह 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 वाह। ये अम्मार भाई हिसाब लगा रहे हैं, आधे आधे मिसरे आपने पढ़े, आधे इंदौर ने पढ़े हैं। आधे मिसरे का पेमेंट मिलेगा आपको। ऐसी महफिलें मिले तो मैं पूरा पेमेंट देने के लिए तैयार हूं। हमारे यहाँ डॉक्टर अनिल चौबे हुए बनारस में, उन्होंने कहा कि सौंदर्य हर जगह है, सौंदर्य नाले में भी है, बशर्ते आपकी दृष्टि सुअर वाली होनी चाहिए। हमारे यहाँ शराब और जुआ बहुत खराब माना जाता है। शराब पे मेरे एक पुरखिया हरिवंश राय बच्चन पूरी मधुशाला लिख के चले गए, और मैं जुए पे 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनना, सुन के बताना। न जीत में न हार ही जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। वाह 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 वाह। इधर के भी लोग थोड़े जागृत हो जाएं। वाह। न जीत में न हार के जाने में मजा है, क्या कहना, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। वाह। इस जिंदगी के खेल में
शामिल जुआरियों। आहा। एक संबोधन सौंप रहा हूं सारे भैया लोगों। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। वाह। बस जान लो कि दाव लगाने में मजा है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। इधर के जो जितने लड़के बैठे हैं आपके काम की बात है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। वाह 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 वाह। अरे स्वयं स्वयं पढ़ा वो आप फिर से पढ़ेगा पब्लिक ने जो पढ़ा वो आप फिर से वाह। ईश्वर अल्लाह ऊपर वाला अगर आपको कोई नेमत बख्शे तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। राहत साहब को सुनकर शायरी देखी, समझी, सुनी और आज उनके शहर में इतना प्रेम पा रहा हूं तो ऊपर वाले को रोया रोया धन्यवाद दे रहा है। आवेश भाई हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, हमको दाद दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक लंबा अरसा रहे कि पूरा भारत देश उनके लिए तालियां बजाए, वो हमको भारत गौरवान्वित करने का मौका है। चक्कर क्या है, मैं प्रेम व्रेम पे पढ़ता तो हूँ लेकिन हमारे यहाँ योगी जी की सरकार आ गई है और उनका कहना यह है कि ना जो काम मैं खुद नहीं कर रहा हूँ वो करने भी नहीं दूंगा तो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है। वो प्रेम आता है तो एक तरफा प्रेम आता है। मैं चार चार पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ, सुनेगा। लेकिन चार पंक्तियाँ मेरा मन है कि आवेश भाई के लिए और पढ़ दूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जो लोग सफल हो जाते हैं हमें लगता है कि इनका सफ़र बहुत आसान है, लेकिन वो कितनी मुश्किलें, कितनी परेशानियों से गुजर के उस मुकाम तक आते हैं। चार पंक्तियां आपको और सौंपता हूं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। अभी तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन अगर ये पंक्ति आपके हृदय को स्पर्श कर जाए तो एक एक व्यक्ति हवा में हाथ उठाकर तालियों का महोत्सव करके मुझको दिखाएगा। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया अभी नहीं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं। दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। मैंने कहा कि एक तरफा प्रेम हम लड़कों के हिस्से में नहीं आता। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, क्या कहना, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम,
कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं। और अंतिम 4 पंक्तियां आपके बीच पढ़ता हूं, उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। हमें आदरणीय सत्तन जी और शकील आजमी सर्किल तक पहुंचना है। अंतिम 4 पंक्तियां, एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल सौंपता हूं। धरती पे चंद्रमा और पानी का जो रिश्ता है वो एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। इसरो और नासा प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन आज तक चंद्रमा पे एक भी बूंद पानी की नहीं ढूंढ पाई। लेकिन आप रात में किसी छोटे से तालाब को भी निहारो तो और कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढे से भी पानी की एक भी बूंद नहीं मिलती। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वाह 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 वाह। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। स्वयं श्रीवास्तव अपनी 4 पंक्तियों में जिंदगी में मोहब्बतों के नए नए रंग भर रहे थे। नई